1947 भारत की आज़ादी की लड़ाई का आखिरी पड़ाव था। 15 अगस्त को भारत आखिरकार अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया। ये बहुत बड़ी खुशी और उम्मीद का दिन था, लेकिन साथ ही बहुत बड़ी चुनौतियों का भी। एक नए आज़ाद देश के रूप में भारत के सामने अपने लोगों के लिए एक नया भविष्य बनाने का बड़ा काम था। गुलामी से आज़ादी की ये राह आसान नहीं थी। 1947 से 1950 तक भारत अपने पुराने जमाने की परेशानियों से जूझता रहा और एक नए आज़ाद और न्यायपूर्ण समाज की नींव रखी। ये दौर राजनीतिक उथल-पुथल, सामाजिक अशांति और आर्थिक अनिश्चितता का था, लेकिन ये अद्भुत साहस, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण का भी समय था। एक गणराज्य बनने का सफर एक अंतरिम सरकार के गठन के साथ शुरू हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व वाली इस सरकार ने नए देश को मुश्किल दौर से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही चुने हुए प्रतिनिधियों की संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान बनाने का ऐतिहासिक काम शुरू किया जो आजाद भारत के आदर्शों और आकांक्षाओं को दर्शाता हो। भारत के बदलाव की कहानी इसके लोगों के अदम्य साहस और इसके संस्थापकों के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। ये मुसीबत पर उम्मीद की जीत, विभाजन से एकता और दुनिया के मंच पर अपनी पहचान बनाने वाले देश की गाथा है। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक का समय भारत के लिए बड़े बदलाव का दौर था। नया आजाद हुआ देश बंटवारे के बाद के झटकों से जूझ रहा था और उसे एक नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था बनाने का काम सौंपा गया था। बदलाव के इस दौर में चुनौतियों और अवसरों का मिलाजुला रूप था, जिसने आने वाले दशकों के लिए भारत की तकदीर को आकार दिया। नए देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी रियासतों का विलय। अंग्रेजों के समय अलग अलग तरह की आजादी का मजा लेने वाले राजाओं द्वारा शासित इन रियासतों को भारत में मिलाना था। कुछ राजाओं द्वारा अपनी सत्ता छोड़ने की अनिच्छा और कुछ इलाकों में भड़के सांप्रदायिक तनाव ने इस काम को और मुश्किल बना दिया। एक और बड़ी चुनौती थी बंटवारे से विस्थापित लाखों शरणार्थियों का पुनर्वास। नई सीमाओं के पार लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन से बहुत दुहक हुआ और नई सरकार के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया। इन शरणार्थियों को आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता देने के काम ने प्रशासन के संसाधनों और क्षमताओं की सीमाओं को परख लिया। इन चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इस मुश्किल दौर में देश का नेतृत्व करने में उल्लेखनीय नेतृत्व और दृढ़ संकल्प दिखाया। एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी भारत के नेहरू के दृष्टिकोण ने राष्ट्र को गणतंत्र बनने की राह पर चलने के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश प्रदान किया। आजादी के बाद भारत खुद को एक दौराहे पर पाया। आजादी का जश्न देश निर्माण के मुश्किल काम से कम हो गया था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर भारत का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी अंतरिम सरकार के कंधों पर आ गई, जो एक अस्थायी प्रशासन था जिसे तब तक देश चलाना था जब तक एक स्थायी संविधान नहीं बन जाता। 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार शुरू में उस समय की दो प्रमुख पार्टियों कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन थी। हालांकि बंटवारे की योजना के विरोध में मुस्लिम लीग के हटने से कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। हालांकि ये सरकार अस्थायी थी, लेकिन आजाद भारत की तकदीर को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अंतरिम सरकार की मुख्य जिम्मेदारी बंटवारे के दौरान देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखना था। इसे उन लाखों शरणार्थियों की जरूरतों को भी पूरा करना था जो उथल-पुथल से विस्थापित हुए थे। सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार इस अवसर पर खरी उतरी, विस्थापित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करते हुए शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का प्रयास किया। इन तात्कालिक चुनौतियों के अलावा अंतरिम सरकार ने भारत के भविष्य के विकास की नींव भी रखी। इसने औद्योगिक विकास, कृषि सुधार और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए नीतियां शुरू की। इसने भारत के आर्थिक विकास का मार्गदर्शन करने के लिए योजना आयोग जैसे प्रमुख संस्थानों की भी स्थापना की। अंतरिम सरकार की विरासत अभूतपूर्व उथल-पुथल के दौर में भारत का नेतृत्व करने और एक लोकतांत्रिक और समृद्ध भविष्य की नींव रखने की उसकी क्षमता में निहित है। ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी तक का बदलाव अचानक नहीं हुआ। इसमें एक नाजुक बदलाव का दौर शामिल था, जिसमें गवर्नर जनरल पुराने और नए दौर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहा था। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय नेताओं के अनुरोध पर आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में बने रहे, जो उनके और कांग्रेस के बीच विकसित हुए आपसी सम्मान और विश्वास का प्रमाण था।
गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन की भूमिका अनोखी और चुनौतीपूर्ण थी। उन्हें क्राउन के प्रतिनिधि से संवैधानिक प्रमुख बनने के लिए खुद को ढालना पड़ा, जो भारतीय प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते थे। यह बदलाव हालांकि अपनी जटिलताओं के बिना नहीं था, माउंटबेटन द्वारा आसानी से प्रबंधित किया गया, जिन्होंने भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के प्रति उल्लेखनीय संवेदनशीलता और समझ प्रदर्शित की। बंटवारे और रियासतों के विलय के दौरान पैदा हुई जटिल राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में उनका अनुभव और कूटनीतिक कौशल अमूल्य साबित हुआ। उन्होंने रियासतों के शासकों को भारत में शामिल होने के लिए मनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे नए आजाद राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित हुई। इसके अलावा उन्होंने उस अशांत समय के दौरान शरणार्थी संकट को दूर करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नेहरू और अन्य भारतीय नेताओं के साथ मिलकर काम किया। गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन का कार्यकाल हालांकि संक्षिप्त था, उनके राजनीतिज्ञ होने और भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक सुचारू बदलाव सुनिश्चित करने की उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। उन्होंने बहुत अनिश्चितता और उथल-पुथल के दौर में मोर्चा संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें भारतीयों और अंग्रेजों दोनों का सम्मान और प्रशंसा मिली।